से खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर चंबल संभाग में कोहरे का अलर्ट है। भिंड मुरैना जिले में मध्यम कोहरे का अलर्ट है। सिंगरौली सीधी जिले में भी कोहरे का अलर्ट है। विंध्य क्षेत्र में कोहरा छाए रहने की संभावना है। दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी कोहरे का असर देखा जाएगा और दमोह, रीवा जिले में कोल्ड डे रहने का अनुमान है। मऊगंज, सतना, पन्ना में भी ठंडी हवाएं चलेंगी। ठंड का असर थोड़ा ज्यादा होगा पहले के मुकाबले। तो घना कोहरा मैदानी इलाकों में छाया हुआ है। कोहरे की वजह से हो गई है क्योंकि घना कोहरा है, इसके चलते धूप भी हल्की आज दिन भर रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे ठंड का एहसास और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एमपी में मौसम का डबल अटैक। ग्वालियर चंबल में कोहरे का अलर्ट, दमोह और रीवा में कोल्ड डे का अनुमान। और कोहरा छाया रहने की वजह से वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी सुबह के वक्त हो रही है क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड के असर को कम करते हुए जगह जगह नजर आए। तो विंध्य क्षेत्र में कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा है क्योंकि कोहरे की वजह से कई बार बहुत से सड़क हादसे भी होते हैं विजिबिलिटी कम होने की वजह से। मऊगंज, सतना, पन्ना में कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ आजम खान हमारे संवाददाता दमोह से हमारे साथ हैं। जावेद अंसारी रीवा से, हम रुख करते हैं रीवा का, जहाँ से जावेद अंसारी हमारे सहयोगी हैं। जावेद, रीवा में मौसम कैसा है? क्योंकि मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया था, कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया था। फिलहाल कैसा मौसम है? क्या ठंड से राहत है या फिर आज लोगों को परेशानी हो सकती है इस सब के चलते? ज्योति जी, अगर रीवा की बात की जाए, आज की बात की जाए, तो मैं इस समय रीवा के सबसे ऐतिहासिक ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में मौजूद हूँ। आमतौर पर यह मैदान बच्चों के खेलने के लिए जाना जाता है, लेकिन मौसम विभाग ने कोल्ड डे की बात कही थी। कोहरा तो कम है लेकिन ठंड काफी ज्यादा है। लगभग 7 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रीवा का मिनिमम टेम्परेचर है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो अन्य शहरों के मुकाबले, प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर रीवा का कम है। कोल्ड डे साफ तौर से कहा जा सकता है फरवरी का पहला हफ्ता रीवा के लिए ठंड के साथ ही बीता है। लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर इस समय रीवा का मौजूद है। यहाँ पर हमें कुछ खेलने वाले बच्चे भी दिख रहे हैं। मैं कुछ बच्चों से बात करूंगा। जिस तरीके से आप लोग सुबह खेल रहे हैं, ठंड का क्या असर है? सर, ठंड का तो जैसे नॉर्मल जैसे जनवरी में होता है वैसा तो काफ़ी ज़्यादा असर है इस समय। और इसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि मौसम में सबसे ज़्यादा नमी बनी रहने के कारण बच्चे अधिकतर जो अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनका तैयारी उस तरह से हो नहीं पा रही। तैयारी नहीं हो पा रही, ठंड का असर दिखाई दे रहा है साफ तौर से। आप लोग सुबह सवेरे आ जाते हैं, कैसी जनवरी और आज की ठंड में क्या अंतर? ये अंतर है, गलन है आज थोड़ा। हम आमतौर पर रनिंग करते हैं तो टोपा वोपा कैप लगा के नहीं करते, लेकिन आज करना पड़ रहा है क्योंकि आज ठंड है, हल्की गलन है। हल्की गलन है, ठंड दिखाई दे रही है, मजा आ रहा है? जी सर। क्या बोलेंगे ठंड को लेकर? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठंड को लेकर क्या है इस समय हाल? बढ़िया है, नॉर्मल ठंड है, ज्यादा नहीं है। आज आपको ठंड कम लग रही है? लग रही है, नॉर्मल है। जनवरी इस साल ठंड कैसे बीती? थोड़ा टाइट था, ठंड बढ़िया था, मतलब अच्छा ठंड था, मतलब बढ़ के ज्यादा ही ठंड है आज। पहले तो नॉर्मल ही था। पहले नॉर्मल ठंड थी या ढेर सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जिस तरीके? जावेद, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे वहां पर हैं। हम आ रहे हैं आपके पास वापस दोबारा लौट कर। हम दमोह का भी हालचाल जान लेते हैं, वहां पर क्या हाल है। आजम खान हमारे सहयोगी दमोह से हमारे साथ हैं। आजम, दमोह में मौसम का क्या हाल है? ठंड कितनी ज्यादा बढ़ी है या कम हुई है? कोहरा अभी आज मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि कोहरा लोगों को परेशान करेगा। फिलहाल क्या हाल है वहां पर? जाहिर तौर पर दमोह में जिस तरह सर्दी का डबल अटैक कहा जाता है, उस तरह का अटैक अभी फिलहाल तो दमोह में नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह के मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है उससे खासा उलट यहाँ सर्दी में काफी कमी आई है। जिस तरह कहा जाए सुबह के कोहरे में, तो सुबह के कोहरे में भी खासी कमी देखी गई है। यहाँ बस स्टैंड पर मौजूद है और लोगों से बात करेंगे। सर बताएं, किस तरह की सर्दी दमोह में फिलहाल पड़ रही है? पहले से बेहतर है, अब तो फिलहाल नहीं है। पहले बहुत ज्यादा हो रही थी, इस बार सर्दी नहीं हुई। ये जिस तरह पिछले हफ्ते सर्दी पड़ रही थी, अब मौसम कैसा लग रहा है? अब बेहतर है, अब अच्छा है मौसम। तो भाई सूरज निकल जाता है
और कोहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। कोहरा नहीं दिख रहा है। आप बताएं सुबह से किस तरह की तैयारी करके निकलते हैं? सुबह से हम लोग मफलर और स्वेटर वगैरह पहन के निकलते हैं। और सर्दी तो वैसे नहीं है, लेकिन हवा की सर्दी है। हवा जो चलती है उस कारण से ठंड रहती है, हवा के कारण। कोहरा कैसा देखा जा रहा है? कोहरा कल तो नहीं देखा गया था उतना, लेकिन उसके हम और पहले की बात करें तो कोहरा बहुत ज्यादा था। और कल 9-10 बजे तक धूप निकली थी और आज थोड़ा है कोहरा। लेकिन रास्ते में हमारा सफर जबलपुर तक का रहेगा तो उस बीच कोहरा देखने को मिल जाएगा बहुत ज्यादा ऐसा। ये हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। सुबह सुबह आप आते हैं, किस तरह का मौसम है फिलहाल दमोह में? सुबह वही 12-2 बजे के बाद कोहरा भी बहुत तेज होता है और सर्दी भी बहुत बढ़ रही है। देर रात जिस तरह की सर्दी कहा जाए देखी जाती है, लेकिन फिलहाल सुबह का जो मौसम है वो साफ है। कोहरे से बहुत हद तक लोगों को निजात मिली है और फिलहाल दमोह का मौसम अभी साफ है। सर्दी है लेकिन उतनी कड़कड़ाने वाली सर्दी, दांत किटकिटाने वाली सर्दी नहीं है। बिल्कुल आजम, ये वो मौसम है जब मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और गर्मी भी नहीं होती है। बहुत बेहतरीन मौसम ये होता है। लोग घूमते फिरते इस मौसम में और खूब एंजॉय भी इस मौसम में करते हैं। हमारे सहयोगी जावेद अंसारी और आजम खान हमें जानकारी दे रहे थे मौसम पर दमोह और रीवा से। बहुत शुक्रिया जावेद, आपका भी और आजम आपका भी। तो कोहरा है कुछ जगहों पर, लेकिन उतनी ज्यादा ठंड नहीं है। लोगों का कहना है कि राहत है ठंड से, कपकपा देने वाली ठंड नहीं है। और हल्की जगह कुछ एक जगहों पर हल्का कोहरा देखा गया, लेकिन अच्छी धूप खिलने के साथ साथ जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये कोहरा भी छटेगा और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। खबरों में बढ़ते आगे, खबर है उज्जैन से, जहां बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान एक हादसा हो गया। स्टेज पर स्वागत के वक्त बलून फटने से हादसा हुआ। बलून फटने के बाद उठा आग का गुबार। बाल बाल बचे हैं बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर। स्वागत के दौरान बलून फटने का ये वीडियो सामने आया, जिसमें मंच पर स्वागत समारोह चल रहा था और अचानक से जो बलून के साथ स्वागत किया जा रहा था अध्यक्ष का, बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष का, बलून में जोरदार धमाका हुआ और आग का गोला वहां पर बन गया। देखिए तस्वीरें, वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और बाल बाल जान बची उन लोगों की जो बहुत करीब उस वक्त इन गुब्बारों के करीब थे। उस वक्त उन लोगों को उनकी जान बाल बाल बची, क्योंकि आग का एक बड़ा सा गोला जैसे इसमें ब्लास्ट हुआ वहां पर बन गया। और देखिए ऐसा ही एक हादसा भी कुछ दिन पहले भी सामने आया था, जहां पर लिफ्ट में इसी तरीके से बलून का गुच्छा लेकर कोई जब शख्स अंदर दाखिल हुआ, पहले से 2 लोग मौजूद थे, वहां पर भी बलून में इसी तरीके से जोरदार धमाका हुआ था और 3 लोग झुलस गए थे। और ऐसा ही एक और हादसा देखिए, आप ये देख रहे हैं, यह है उज्जैन में, जहां बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा था मंच पर और वहां पर बलून का पूरा एक गुच्छा था जिसको लेकर वहां पर पहुंचे थे और लोग स्वागत समारोह में। और ऐसे में तुरंत इसमें एकदम से अचानक से ब्लास्ट हुआ और आग का गोला बन गया।